गाजा में इजराइल का नरसंहार अभी भी जारी है और ये शख्स गांजा फूंककर ईरान को धमकियां दे रहा है। ऐसी धमकी दी है ईरान को जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर कुछ भी बक के चला आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मजाल के इसको लौट कर कोई जवाब दे दे। व्लादिमीर पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप बातें कुछ और करते हैं और रात होते होते हो कुछ और जाता है। उधर सीरिया वाले जो अल जुलानी हैं, उन्होंने भी इजराइल के सामने एक रिक्वेस्ट रखी है। तमाम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको गाजा की तरफ लिए चलते हैं। कुछ भी नहीं उखाड़ पाया अभी तक इजराइल गाजा में हमास का। मारे काफ़ी सारे लोग गए हैं गाजा के अंदर, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इजराइल जीत नहीं पाया है। कह सकते हैं कि सिर्फ आम लोगों को ही निशाना बनाया गया है और पूरी दुनिया ये बात जानती है। ये कितने बड़े ढोंगी हैं। आम लोगों को मारने के बाद किस तरीके की बहानेबाजी ये लोग करते हैं, एक नमूना आपको और दिखाता हूं। गाजा के अंदर एक रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके घर तबाह हो गए। घर बचा ही नहीं है किसी के पास, सब लोग ऐसे ही कैंपों में ही रह रहे हैं। उसी कैंप में एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। उसी रिफ्यूजी कैंप के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन साइट बनाई गई थी, यानी उस रिफ्यूजी कैंप के पास एक पानी का टैंकर आया था और उस पानी के टैंकर से कुछ लोग पानी ले रहे थे। पानी बांटा जा रहा था कि अचानक से इजराइल की मिसाइल वहां पर आकर गिरी। पानी का जो टैंकर था वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया और जो लोग वहां पर पानी ले रहे थे उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई परिवार ऐसे थे जो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से इस रिफ्यूजी कैंप में पानी लेने आए थे। साफ पानी यहां पर बांटा जा रहा था, क्योंकि पूरे गाजा में ना तो खाना है ना तो पानी साफ मिल रहा है पीने के लिए। समुंदर किनारे है, पानी बहुत है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। 2 किलोमीटर पैदल चलकर लोग वहां पर पहुंचे थे और वहीं पर इजराइल की सेना ने मिसाइल अटैक किया। बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं, क्योंकि प्यास की तड़प ज्यादातर बच्चों को ही लग रही है। तो बच्चे जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको उड़ा दिया जाता है। अब बहाना क्या कर रहा है इजराइल की सेना ने सफाई देते हुए कहा कि देखिए, हमारा जो हमला था उसका टारगेट कहीं पर और था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल खराबी की वजह से यह मिसाइल इस जगह पर आकर गिर गई। इजरायली सेना की तरफ से सफाई देते हुए, ढोंग करते हुए कहा गया कि हमारे निशाने पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का एक कार्यकर्ता था, हमने उसी को निशाना लगाकर यह मिसाइल छोड़ी थी। मुनीशन में थोड़ी सी टेक्निकल खराबी आई, जिसकी वजह से यह मिसाइल जहां पर पानी बांटा जा रहा था वहां पर जाकर गिर गई। अरे किसी और जगह पर जाकर क्यों नहीं गिरी? रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मिसाइल ऐसे गिरी है वहां पर जाकर जैसे डायरेक्ट उसको ही टारगेट करके इजराइल ने मिसाइल छोड़ी हो। लेकिन जब बच्चों की मौत हुई, दुनिया भर में हो रहा है कि भाई पानी लेने वालों को मारा जा रहा है इजराइल की तरफ से, तो सफाई देते हुए इस्लामिक जिहाद का एक कार्यकर्ता का एंगल यहां पर निकाल दिया। तो कौन से दिल से ऐसे लोगों का फेवर किया जाए? कुछ नफरती चिंटू कहते हैं ना कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल आतंकियों को मार रहा है। नफरती चिंटुओं को छोटे छोटे बच्चे भी आतंकी नजर आते हैं। अब इसने कहा कि हमास सीज फायर के लिए जो एक शर्त रख रहा है कि इजराइल अपनी सेना को पूरी तरह से गाजा से वापस ले ले, ऐसा हम नहीं कर सकते। सेना को गाजा से वापस लेने का मतलब यह है कि हमास एक बार फिर से बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर लेगा और उन्हीं हथियारों से एक बार फिर से वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा। इसलिए हम अपनी सेना को पूरी तरह से गाजा से वापस नहीं लेंगे। इस टाइम ये बातें ऐसी कर रहा है जैसे मानो कितना बड़ा दुनिया का लीडर हो, लेकिन औकात टेढ़ी पूंछ वाले की तरह हो चुकी है इसकी। ईरान को तो इसने बहुत सारी धमकियां दी ही हैं, लेकिन ईरान ने इनकी औकात दिखा दी, किस तरीके से एक के बाद एक दनादन मिसाइलें इनके ऊपर छोड़ी। अब इसने ईरान को एक चेतावनी दी, न जाने कौन सा गांजा फूंक कर, कि हम ईरान से कह देना चाहते हैं कि ईरान 480 किलोमीटर दूरी से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलें ना बनाए। ईरान को हम चेतावनी देते हैं कि ईरान 480 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें ही बनाए, इससे ज्यादा ना बनाए। अब इसको कौन बताए कि अभी जो दनादन मिसाइलें गिरी थी आकर, कितनी दूरी है ईरान और इजराइल की? अरे ईरान तो ऑलरेडी 2000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलें बनाकर बैठा हुआ है। बाकायदा काफी सिटी बना रखी है उसने जहां पर मिसाइलों का जखीरा है। तो कौन सा गांजा भूख कर ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर से ज्यादा वाली ना बनाना। अब इस पर पलटवार करते हुए
जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि किस हैसियत से नेतन्याहू हमसे ये बात कह रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इजरायली प्रधानमंत्री को ईरान पर अपनी शर्तें थोपने का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल के पीएम को गाजा युद्ध और ईरान के खिलाफ लड़ाई में नाकामयाबी मिली है, इसके बावजूद वो अपनी बयानबाजी से नहीं रुक रहे हैं। ये जितना बड़ा अपने आप को दिखाता था दुनिया में, 2 साल में इसको मिला कुछ नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री आगे लिखते हैं कि नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा में जीत का वादा किया। आज हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल जंग में फंसे हैं। युद्ध अपराधों के लिए उनका गिरफ्तारी वारंट निकला है और गाजा में 2 लाख नए हमास लड़ाके आ गए हैं। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वो 40 से ज्यादा की हमारी शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं को मिटा सकते हैं। नतीजा यह है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती से खड़ा है। तो पूरी तरीके से तगड़ा जवाब नेतन्याहू को ईरानी विदेश मंत्री ने दिया है। ईरानी विदेश मंत्री ने आगे और ज्यादा तगड़ा जवाब दिया। आगे कहते हैं कि ईरान में बुरी तरह नाकाम रहने और हमारी ताकतवर मिसाइलों से बचने के लिए नेतन्याहू को डैडी यानी अमेरिका के पास भागना पड़ा था। वही नेतन्याहू अब वो हमारी मिसाइलों पर शर्तें लगा रहा है। वो अमेरिका को भी बता रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे यह तो सवाल उठता ही है कि नेतन्याहू आखिर क्या नशा कर रहे हैं। मजेदार जवाब दिया ईरानी विदेश मंत्री ने। उन्होंने भी कहा कि कौन सा नशा करके ये बातें बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम ईरान के ठेकेदार हों, जबकि पूरी तरीके से ये नाकाम रहे हमारे सामने और डैडी का सहारा लेना पड़ा। अजीब बातें बोली हैं यार। वो बातें बोली हैं ईरानी विदेश मंत्री ने जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में बोलते हैं। फिलहाल तगड़ा जवाब दिया गया ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से। आइए अब ईरान के पड़ोसियों की तरफ चलते हैं, सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया की तरफ से कहा गया है कि नए सीरिया का पुनर्निर्माण करने के लिए इजराइल को सीरिया की मदद करनी चाहिए और गुपचुप तरीके से जल्द मदद करके एक नया सीरिया बनाना चाहिए। अब तो रोजाना ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे यकीन और ज्यादा पक्का होता जाएगा कि ये बंदा इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ आतंकी था और इन्हीं के द्वारा प्लान करके सीरिया के अंदर भेजा गया। फिलहाल एक और जहाज निकला है गाजा की मदद लेकर, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहाज गाजा के तट पर पहुंचेगा और इजरायली सेना उसको पकड़ के वहां से भगा देगी। फ्रीडम फ्लोटिला का हंडाला जहाज गाजा के लिए अपने 15 कार्यकर्ताओं के साथ दवाएं और कुछ जरूरी सामान लेकर सिरैक्यूज बंदरगाह से रवाना हो गया है। जैसे अभी वो क्रेटा थनबर्ग आई थी, वो भी फ्रीडम फ्लोटिला के तहत ही जहाज लेकर पहुंची थी। उनको भी गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। इसको भी इजराइल भेज देगा। बाकी किसी की इतनी औकात नहीं है कि इजराइल को ऐसे रोक सके। इजराइल का जोर जो है वो कमजोरों पर ही चलता है। दोस्तों एक और खबर ईरान से आ रही है। ईरान में जासूसी किस तरीके से हो रही है मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं। ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी अपने देश से बाहर निकाल दिया है, जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम की निगरानी कर रही थी। आरोप ये लगे कि ये एजेंसी इजराइल को ईरान की इंफॉर्मेशन देती है। अब ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये देखिए आपकी स्क्रीन पर फोटो है, ये एक छोटी सी माइक्रोचिप है, बहुत छोटी सी होती है ये। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से इस तरह की छोटी छोटी माइक्रोचिप ईरान के अंदर छोड़ी गई हैं, जिनको बरामद किया गया है। ये निगरानी माइक्रोचिप थी जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी जो माइक्रोचिप्स होती है ना, ये बहुत सारी इजराइल के जासूस या कोई भी खुफिया एजेंसी अपने दुश्मन देश के खिलाफ इस तरीके से छोड़ जाती हैं। छोटी सी माइक्रोचिप पर ज्यादा किसी की नजर भी नहीं पड़ती है और काम पूरा करती हैं, सिग्नल भी भेजती हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुफिया एजेंसियों को मिलती रहती है। और मोसाद इसी तरीके से हर देश में जासूसी करता है। खबर आ रही है कि एक बार फिर से अमेरिका यूक्रेन को कुछ पैट्रियट मिसाइलें भेजेगा। डिफेंस करने वाली मिसाइलें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें डाली जाती हैं, उन मिसाइलों को अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन को देने जा रहा है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद कही गई है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कितनी मिसाइलें भेजी जाएंगी। तो लगातार हथियार अमेरिका अभी भी यूक्रेन को दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बातचीत करके सीज फायर की पहल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ लगातार हथियार भी भेजे जा रहे हैं यूक्रेन को। इसी पर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन हथियार भी भेजे जाते हैं। लौटकर ट्रंप ने भी कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन दिन भर बहुत अच्छी बातें करते हैं और रात को बमबारी कर देते हैं। तो दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जंग अगर रुक जाएगी तो हथियार बिकना बंद हो जाएंगे और सबसे ज्यादा मुनाफा
हथियारों से ही होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया को धौंस दिखाने की कोशिश करते हैं और जो कमज़ोर होता है उसको दबा लेते हैं, लेकिन ईरान जैसा जब ताकतवर देश सामने आता है तो पुंगी बच जाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।